प्रदेश सरकार की ओर से 303 कच्ची कॉलोनियों को पक्की करने के लिए आदेश दे दिए गए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस तरह के आदेश दिए हैं। तमाम प्रदेश में जहां पर कच्ची कॉलोनियों को पक्का गया, कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिवाली से पहले यूं कहें तो एक सौगात प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है। लेकिन रेवाड़ी की बात कर ले तो दूसरी बार भी लोगों को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी और यूं कहें तो कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की हिलावाली के चलते रेवाड़ी के लोगों के साथ धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ RW के लोग हमारे साथ मौजूद है। जो रेवाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाई गई थी, उनके प्रधान हमारे साथ मौजूद है। जब उनसे बात की गई तो उनका दर्द भी सामने, आखिर किस तरह से लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे कि यहाँ के जो निवासी जो लोग रहते हैं उनको तमाम सुविधाएं मिल सके। मैं अगर अपने साथी को कहूंगा एक बार दिखाए, ये शहर की उदयनगर कॉलोनी है, यहाँ पर 80% से अधिक मकान बने हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से रेवाड़ी के साथ एक बार फिर से छलावा किया गया, किस कुछ अधिकारियों की हिलावाली के चलते। प्रदेश सरकार की मंशा कहे तो कुछ कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी को पक्का किया जाए। रेवाड़ी की बात कर ले, करीब 32 कॉलोनियों की एक लिस्ट भेजी गई थी, जिसमें प्रमुखता से 17 कॉलोनियां शामिल थी, जिनको डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की ओर से भेजा गया। जब हमने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर से बात की तो उनका कहना था कि रेवाड़ी से एक भी कॉलोनी का नाम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आखिर क्या वजह रही कि रेवाड़ी का नाम एक बार फिर से उस लिस्ट में शामिल नहीं था, जिसके चलते लोगों में घोर निराशा है। हमारे साथ जो उदयनगर के जो यहाँ के प्रेसिडेंट है RW के, वो भी मौजूद है। उनसे जानेंगे आखिर वो किस तरह से कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं और किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? अवनीश कुमार जी। किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को? दूसरी बार कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। सर हम तो बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारी कॉलोनी पक्की हो जाएगी, लेकिन अब नहीं हुआ। पता नहीं अधिकारियों की कमी है, प्रशासन की कमी है, कहाँ कमियां हैं। ये तो कितनी आबादी, लगभग कितनी फीसदी बसावट इसमें कॉलोनी? ये हमारी 5.5 किले करीब है। कहीं ना 70-80% बन चुके होंगे। 90% बने हुए। कुछ दिन पहले जो यहाँ पर 2-2 घर बने थे, वो कॉलोनियां पक्की कर दी गई और इतनी भारी आबादी जहाँ पर हो रही है उनको छोड़ दे। क्या लगता है कहीं ना कहीं इसमें आपको किसकी गलती लगती है? इसमें सरकार की भी हो सकती है, सरकार की तो है ही है जी, और प्रशासन ने भेजी नहीं भेजी, ये प्रशासन की गलती है। क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से ताकि इस गलती को दुरुस्त किया जा सके, इसको रिवाइज किया जा सके, ताकि आप भी उम्मीद लगाए बैठे, लोग भी उम्मीद लगाए बैठे। हम सरकार से उम्मीद करते हैं हमारी कॉलोनी जल्दी से जल्दी पक्की करी जाए, नहीं तो आगे हम उसका रिजल्ट बता ही देंगे। है जी। देखिए, जिस तरह से लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार जो दूसरी लिस्ट आएगी, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे रखी गई थी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि रेवाड़ी को एक बड़ी सौगात मिलेगी और 17 कॉलोनियों को पक्का किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके चलते इन लोगों में घोर निराशा और कहीं ना कहीं सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि जल्दी नहीं चाहिए तो चुनाव में इसका उनका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर वो किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को। मेरा गजराज सिंह नाम है, राम विहार कॉलोनी का प्रधान हूँ मैं, और हमने अपने पेपर कंप्लीट करके नगर पालिका में दिए हुए हैं। ये नगर पालिका प्रशासन की गलती है, अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो कि हमारे इस काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया गया। और आगे हमने अपने तरीके से उनको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि हमारे पेपर में कोई कमी हो, हमने ड्रोन सर्वे भी करवाया हुआ है, और पेपर में कमी कोई बात की कोई आगे हो तो हमारे को बता दो। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई हमारा नाम नहीं आया। तो आगे इस प्रकार का ध्यान दें ताकि हमारी कॉलोनी भी टाइम से अप्रूव हो। कल मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप भी लोग उम्मीद लगाए बैठे शायद आपकी कॉलोनी का भी नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग कितनी बसावट वहाँ पे हो चुकी है, किस तरह से? हमारी करीब 70% वहाँ पे मकान बने हुए हैं और 22.5 एकड़ में हमारी कॉलोनी है, रामगढ़ रोड के ऊपर हनुमान जी के मंदिर के सामने। तो अब क्या कहेंगे, जिस तरह से एक बार दोबारा निराशा हाथ लगी, उम्मीद है हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि 31 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा, कहीं ये धोखा दोबारा ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल जी, इसी प्रकार से अगर लगता रहे तो 2 बार लिस्ट आ चुकी है। आगे भी हम उम्मीद लगा रखे, अगर हमारी कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई तो आगे हम आने वाले इलेक्शन के टाइम पर हम अपने दिखाएंगे कि सरकार को किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ेगा। आपका नरेंद्र है जी। किस तरह से देखते हैं कि कौन सी कॉलोनी के ये गोकुल धाम पुलिस लाइन के साथ है और सरकार के सारे मानकों को पूरा कर रही है। और मेन रास्ता तो 5 कदम का है, बाकी 4 कदम के सारे रास्ते हैं जो सरकार तो 3-3 कदम के कह रही है। कितनी उम्मीद थी कल की नाम आएगा? तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी, पहले ही बताया था 17 कदम में रेवाड़ी गई हुई है और ये क्लियर होके आएगी, और एक भी नहीं है। किसकी कमी मानते हैं, क्योंकि सरकार की मंशा भी ठीक रखी है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जनवरी से पहले तमाम कॉलोनी। कमी सारी प्रशासन की है
और प्रशासन ही अपनी लापरवाही की वजह से इनको नहीं भेजा। हजारों की संख्या में लोग जिनको राहत मिल सकती थी, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं नेतृत्व भी कमजोर है, चाहे उसकी वजह से कुछ इस तरह का सारा नेतृत्व भी कमजोर है। कमेटी वाले तो बात ही नहीं करते, जाके हम बताते हैं भाई ये पानी की दिक्कत है, वो है, बोल भाई अभी आपके हमने तो डी प्लान के तहत एक गारंटी मंगाई थी, वो भी वापिस मंगा ली उन्होंने। जिम्मेदार किसको मानते हैं पूरे सिस्टम ही जिम्मेदार थी। कितने लोग रहते हैं आपकी कॉलोनी? कम से कम 90% भरी हुई है और दिल्ली रोड के पास है, और सॉरी पुलिस लाइन और दिल्ली रोड के पास है, बिल्कुल सेफ साइड और बढ़िया कॉलोनी है सारी। यदि कल नाम आ जाए, शायद लोगों की सुविधा लोगों को मिलती, लोग नाम आ जाए तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, नहीं आया तो भाई सरकार तो वादा खिलाफी तो होगी सरकार के साथ। जिस तरह से उम्मीद थी कि कॉलोनियाँ पक्की होंगी, आप किस तरह से देखते हैं? सर मैं RW प्रधान उत्तम नगर से हूँ, वार्ड नंबर 12 पास के करीब। हमने 2018 से कमेटी में आए हुए 6 साल हो गए। पूरी 95% हमारी कॉलोनी पक्की बनी हुई है, जिसके अंदर जो गली है सिविल लाइन है वो कमेटी दे रखी है, लेकिन हमारी कॉलोनी नियमित नहीं की गई अभी तक। उसके लिए हम बार बार में कमेटी के अंदर चक्कर काट गए, पार्षद हमारे साथ कई बार चक्कर काट गए, सिर्फ आश्वासन मिलता है हाँ हो जाएगी हो जाएगी, ये अभी तक वो अप्रूव नहीं हुई। DMC जो सुनीता ढाका थी, हम उनके पास गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। लोग जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं अपने मकान बनाने के लिए, तो उन्हें लोन की सुविधा नहीं मिल रही। कितने लोग ऐसे थे जिनको उम्मीद थी कि सुविधा मिलेगी आपकी कॉलोनी कम में? से कम नहीं तो 2600-2700 लोग प्रेजेंट के वहाँ के वोटर है। मकान इतने तो 1000 मकान है अनापुर एरिया में, जिनके पास सिर्फ है ना ID हमारी सबकी अप्रूव की बना रखी है, सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ अप्रूव नहीं है कॉलोनी। इसके लिए हम कई बार DMC के पास हुआ है, DC साहब के पास। ये क्या पेज है जो बता रहे कि अप्रूव की आपकी ID बनी हुई है और बावजूद अप्रूव नहीं है? कमेट उसके अंदर 2 पार्ट है, एक उत्तम नगर के अंदर आधा पार्ट अप्रूव का है, एक ये कहा का गाँव की सीमा थी जो कि 2020 से इसके अंदर मकान बनने चालू हो गए। उसके बाद 2018 में कमेटी ने अपने एरिया में शामिल कर दिया था, जिससे सुविधा भी मिल गई हमें। तो उनकी सबकी ID उत्तम नगर की बनी हुई है, लेकिन वो अप्रूव एरिया में अंदर दिखाते हैं तो उसका कुछ भी नहीं होता। नए लोगों की रजिस्ट्री हो पा रही है, नए लोगों को लोनों की सुविधा हो गई है, कहीं ना कहीं लोन मिलता, लोगों को सरकार को राजस्व मिलता। हाँ, कमेटी के अंदर हम जाते हैं तो वो उन्होंने आश्वासन दिया हर 10-15-20 दिन के अंदर हम एक बार कमेटी के अंदर जाते हैं, लेकिन वो हो जाएगी। लेकिन अभी कमेटी के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारा ये सारा काम रुका हुआ है। अब कितनी उम्मीद है, क्योंकि अभी सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि 31 जनवरी से पहले तमाम जो कॉलोनी उनको कर दी? नहीं, सरकार तो अपनी तरफ से करेगी, लेकिन नीचे अधिकारी जो है करने वाले यही हमारे काम को आगे नहीं भेजे, सरकार कहाँ से करेगी? नहीं तो सिस्टम यहाँ से खराब हो गया है। निखिल भाई क्या कहेंगे, जिस तरह से कल का जो निर्णय है, कहीं उम्मीद आप लोगों को भी थी कॉलोनी पक्की हो जाएगी, किस तरह से देखते हैं इस निर्णय को? देखिए जी, कल जैसा हमें समाचार के माध्यम से पता चला, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 303 कॉलोनियों को नियमित करने का जारी किया है, जो कि प्रदेशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे सरकार की या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ऐसी कोई मंशा नहीं है जो हरियाणा प्रदेशवासियों के हित में कोई कार्य ना हो। उनकी मंशा हमेशा कार्य करने की रही है और हमेशा रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही का कारण है जो रेवाड़ी के लोगों को इस चीज़ की सुविधा नहीं मिल पाई कि जो कॉलोनी नियमित होनी थी। लोगों में बड़ा उत्साह था कल कि रेवाड़ी कॉलोनियाँ भी नियमित होगी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा ही है जो रेवाड़ी के लोगों के लिए खेद की बात है। लेकिन मुझे पूर्णतः संभावना इस चीज़ की है कि सरकार जल्द से जल्द रेवाड़ी की जो बाकी कॉलोनियाँ बच गई उनको पूर्णतः नियमित करने का कार्य करेगी। हजारों लोगों को राहत मिल सकती थी, लोन लेते लोग, कहीं ना कहीं दीपावली है, तमाम इस तरह की चीजें हैं, सरकार को राजस्व के नाम पे मोटा पैसा भी मिलता, लोग रजिस्ट्री कराते, कहीं ना कहीं क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ की जो सरकार के जो नोट्स वगैरह थे, जो उन्होंने बताया था कि RW गठित है, पहले के बाद उनका 5 लोगों की टीम भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलोनी अप्रूव के लिए, लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी करके दी। लेकिन अधिकारियों की ये खामियां रही, कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार को डाटा प्रोवाइड टाइम पे नहीं कराया, या उन्होंने जो रिकॉर्ड था टाइम प्रोवाइड नहीं कराने के कारण इसका नतीजा है कि जो रेवाड़ी कॉलोनियाँ है वो लोगों के लिए एक हताशा बन जो कल का निर्णय 31 जनवरी तक कहा कि तमाम कॉलोनियों को कर दिया जाएगा, कितनी उम्मीद है? देखिए, सरकार की हमेशा मंशा रही है कि वो हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए कार्य करे और रेवाड़ी वासियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आने की मुझे उम्मीद है और जल्द से जल्द सरकार इस चीज़ को संज्ञान में लेके। मेरी श्रीमती पूनम यादव चेयरपर्सन नगर परिषद रेवाड़ी जिससे बात हुई थी, जिसको मैंने उनके संज्ञान में मामला डाला, जिन पर उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो लोगों को खोले नियमित नहीं उनको अधिकारियों से जल्द मीटिंग करके उनको सख्त निर्देश दिए जाएंगे, जिससे रेवाड़ी वासियों को लाभ बाकी कॉलोनियों की तरह मिल सके।
इस संबंध में हम हमारे केंद्रीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह से भी मिलेंगे और एक जो रेवाड़ी का प्रतिनिधिमंडल है, जिस कारण ये अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो ये नियमित कॉलोनियां होनी थी जो नहीं हो पाई, उनके मामले में संज्ञान में डालेंगे और उनसे हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। प्रधान जी, कल एक लिस्ट आई है जो कि कॉलोनी के लिए अप्रूव हो रही है, 303 प्रदेश में कॉलोनी। रेवाड़ी एक बार फिर से वंचित रहेगा, क्या कारण लगता है और आखिर रीजन क्या है? रेवाड़ी नगर परिषद 17 कॉलोनी जो डीटीपी द्वारा भेजी गई थी, उनके अंदर कुछ बाउंड्री वगैरह की प्रॉब्लम थी, बाउंड्री लाइन वगैरह की, तो दोबारा ठीक करके नगर परिषद ने जमा करा दी चंडीगढ़ हेड ऑफिस में। जल्दी हो जाएंगे वो। नहीं, बार बार इस तरह की दिक्कतें आ रही है कि ये इशू था, वो इशू था। लोग करीब 17 कॉलोनी में 34,000 से अधिक लोग रहते भी होंगे। तमाम लोग उम्मीद भी करें, सरकार को भी राजस्व मिलता है थी। ऐसा क्या कारण लगता है कि बार बार इस तरह की तकनीकी छोटी छोटी दिक्कतें बता के शहर की सुविधाओं पर कहीं ना कहीं ताला लगाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं? कारण तो अधिकारीगण बता सकते हैं, लेकिन पिछले मतलब 6 महीने के अंदर कम से कम ये कॉलोनी 7 बार वापस आ चुकी है चंडीगढ़ से, और 7 बार ही जो भी करेक्शन करके वापस भेजी गई नगर परिषद रेवाड़ी द्वारा। लापरवाही कहाँ पे है? क्योंकि 7 बार जाना, क्या एक बार वो दुरुस्त नहीं हो सके? तमाम धारवेड़ा की कर दी गई, तमाम जगह की कर दी गई। सरकार की मंशा ठीक लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहर क्यों इस चीजों को भुगत रहा है? लापरवाही इसमें सिर्फ उच्च अधिकारियों की है जो एक टाइम में मार्गदर्शन नहीं करते ठीक तरह से। मार्गदर्शन करना चाहिए, आप इस तरह करके लाओ और दोबारा रिपीट ना करना पड़े उसको। रेवाड़ी के अधिकारियों की या चंडीगढ़ लेवल पे? दोनों की अधिकारी, रेवाड़ी का और चंडीगढ़ का उच्च लेवल पे अधिकारियों की कमी है। कहीं ना कहीं उसके चलते लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। उसकी वजह से आम जनता को परेशानी हुई है और रेवाड़ी शहर मतलब विकास के मामले में पिछड़ जाएगा, क्योंकि अभी ये कॉलोनी जब भी होगी तो उससे पहले बजट वगैरह जारी कर दें तो हमारे यहाँ विकास कार्य होने में काफी विलम्ब होगा। 34 कॉलोनी 17 कॉलोनी है, राजस्व सरकार को मोटा मिल सकता था यदि अब अप्रूव कर देते, क्योंकि लोग रजिस्ट्री कराते, दिवाली थी, लोग कहीं ना कहीं लोन लेने के भी प्लानिंग कर रहे होंगे। नहीं, कॉलोनी लगभग 32 कॉलोनी है रेवाड़ी नगर परिषद की, लेकिन ये 17 कॉलोनी डीटीपी विभाग द्वारा भेजी गई है। नगर परिषद ने अपना सर्वे करवाया था जो कि उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है, और पीछे ही पता चला कि वो जैसे गाइडलाइन ये आई है कि जो नगर परिषद ने सर्वे किया था उसको मानना नहीं जाएगा। अब डीटीपी विभाग द्वारा जो जिस एजेंसी सर्वे किया था उसी एजेंसी को हायर करके दोबारा सर्वे करो, उसके बाद मतलब कॉलोनी अप्रूव्ड मानी जाएंगी। रेवाड़ी के लोगों के टैक्स का पैसा सर्वे पे लगा दिया जाता है, तमाम तरह की इस तरह की दिक्कतें, फिर वही वहीं के वहीं खड़े होते दिन के बाद भी। जिम्मेदार किसको मानते हैं? और आप भी चेयरमैन रहे कि नगर परिषद में, आपने भी लंबे समय तक नगर परिषद को देखा, पार्षद भी है। हमारे टाइम में ऐसा काम नहीं होता था, हर आदमी जिम्मेवारी फिक्स होती थी। अब तो कोई मतलब फ्री की तनख्वाह सैलरी वाला काम कर रहे हैं अधिकारी, किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। और जो ये सर्वे का पैसा गया है ये भी उच्च अधिकारियों की गलती की वजह से है। कहीं ना कहीं ये माने कि नियंत्रण नहीं है सिस्टम के ऊपर, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी भी आदमी से पता कर लो, किसी अधिकारी से पता कर लो, वो बता ही नहीं सकता किस स्टेज पे ये काम पेंडिंग पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते लोग इसका खामियाजा भुगतते हैं। मैं तो इसमें मुख्य रूप से अधिकारियों की लापरवाही मानता हूँ कि पॉलिसी बनाना, उनको लागू कराना सब अधिकारियों का काम होता है। जनप्रतिनिधि कोई भी हो, निचले स्तर पे ऊपरले स्तर पे, वो सिर्फ अपने विकास की बात कर सकता है, विकास करवा सकता है सरकार द्वारा मंजूर होने के बाद। अब क्या मांग करेंगे चैनल के माध्यम से, क्या कहेंगे एक कहीं ना कहीं, ताकि लोगों को राहत मिल सके? क्योंकि बड़ी एक जनसंख्या है जिनको राहत मिलने की उम्मीद थी, वो नहीं मिल पाए। नहीं, अभी लास्ट 28 तारीख को हमारे हाउस की मीटिंग थी, उसमें भी हमने प्रस्ताव पास किया कि जो कॉलोनी 17 के अलावा रह गई है उनका भी सर्वे कराया जाए और उनको भी पास जल्दी कराया जाए ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके।